10th क्लास के बच्चों। तो हम लोग कर रहे थे आज रचनाएं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर, 10th क्लास का 11th चैप्टर 11.2 एक्सरसाइज। तो वो करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा बेसिक क्या है कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि वृत्त क्या चीज़ होती है, इसका रेडियस क्या होता है, ठीक है। हमारे चैप्टर में हमने पीछे कंप्लीट किया हुआ है, वृत्त का जो सर्कल का हमने पार्ट किया हुआ उसमें पूरा कंप्लीट किया हुआ है, तो आपने उसमें देख लेना। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। युग्म का मतलब डबल, दो रेखाएं खींची जाएंगी, रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां भी मापिए, उसकी लंबाइयां भी मेजर करनी है हमें, ठीक है। ठीक है, हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ओ पॉइंट नाम रख लिए इसका, ये मैंने कर दिया। यहां पे 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे, ये है आपके पास स्केल, यहां से 6 सेंटीमीटर प्रकार, ठीक है ना। ये देख लेना प्रॉपर तरीके से, थोड़ा सा फर्क है तो ये 6 सेंटीमीटर, ओके। 6 सेंटीमीटर प्रकार खोल के एक सर्कल प्लॉट करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। ये वृत्त खींच दिया मैंने, ठीक है ना। अब कोई भी एक पॉइंट लेंगे, नहीं, यहां से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेते हैं, 10 सेंटीमीटर स्केल रख लेंगे ओ पॉइंट के ऊपर, और यहां से कोई भी आप स्ट्रेट लाइन भी क्या तिरछी लाइन भी ले सकते हैं, दैट डिपेंड अपॉन कि अगर आपके पास वहां पेपर में जगह नहीं है तो आप तिरछी भी कर सकते हैं। यहां से एक पॉइंट ले लिया जो 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसने खुद ही बोला हुआ है 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो ये 10 सेंटीमीटर आ गया बेटा आपके पास, 10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इस लाइन को दो भागों में बांटेंगे। मैंने आप कल भी बताया था आपको, दो भागों में बांटने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। क्या करेंगे, आधे से ज्यादा प्रकार खोल के, ठीक है, चाप लगा देंगे। ये तो सर्कल पे ये सर्कल है, तो ठीक है, 6 सेंटीमीटर आधे से ज्यादा ही है, आप इस सर्कल के ऊपर ही चाप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओके, ये और यहां पे ये, ठीक है। अब इस पॉइंट को मिला दो, इन पॉइंटों को मिला दो, ठीक है। डॉटेड लाइन में मिला दिया मैंने, ठीक है ना, बिंदुदार रेखा में मिला दिया। अब जहां पे ये इस लाइन को काटता है उतना आपने इसको खोलनी है प्रकार, यहां से ये जो इनका सेंटर आया जहां पे ये इस लाइन को काटता है, यहां पे प्रकार रख के आप लोगों ने, ठीक है ना, इस पी पॉइंट से, मैंने पी पॉइंट लिखा नहीं है, आपने लिख लेना है, अभी लिख देता हूं मैं भी, ठीक है। यू हैव टू प्लॉट ए वन मोर सर्कल, या आप यहां पे चाप भी लगा सकते हैं, ये ऐसे करके। ये आपको ये 2 पॉइंट चाहिए सर्कल के ऊपर, ये वाले 2 पॉइंट बस। चाहे आप पूरा सर्कल नहीं बनाना, ठीक है ना, हो सकता है कि आपको सर्कल बनाना सर ने बताया तो आप उस चीज को भी मिस मत करना, ठीक है, वो भी बढ़िया तरीका है, ठीक है। तो जहां पे ये पॉइंट करते हैं, पहले तो पी पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। जहां पे ये इस पॉइंट को करते हैं उस पॉइंट का नाम रख लो आप, ए बी रख लो, बी सी रख लो, ठीक है ना। जहां पे काटते हैं ये मिडिल पॉइंट है तो मिडल रख लो, ये मैंने ए बी पॉइंट रख लिया, इसका नाम ए, इसका रख लिया बी, सी, जो आपको लगता है वो रख सकते हो, ठीक है ना। अब इस पी पॉइंट से मैंने क्या करना है, युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो इस पी पॉइंट से मैंने इन दोनों पॉइंट को मिला देना है, ये एक लाइन खींच देनी, ये, और एक लाइन आ गई ये, ओके, गॉट इट। तो ये आ गई एक लाइन, ये दोनों क्या आ गई, स्पर्श रेखाएं। ये हैं आपके 2 पॉइंट, ए और ये बी। यहां पे आपकी जो आप लोगों ने
ये लगाई थी ना, एक चाप भी बोल सकते हैं, ये सर्कल भी, दैट डिपेंड अपॉन यू, कैसे आप लोग ड्रा करते हैं, ठीक है ना। मेरे को इस पॉइंट से मतलब है, ये सर्कल पे जहां पे काटता है, यहां से स्पर्श रेखा खींच दी आपने, पी को ए से मिलाया, पी को बी से मिला के थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, अगर यहां तक भी करोगे तो ठीक है ना। तो दिस इज, ये आपका पहला हो गया क्वेश्चन कि आपने क्या किया, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला वृत्त खींचा, ठीक है। वहां से पी पॉइंट 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, पी पॉइंट, ये कर लिया। वृत्त बिंदु पर स्पर्श रेखा का युग्म खींचना है। फिर हमने क्या किया, इसका समद्विभाजन कर दिया, इस पीओ लाइन का, ये आ गया समद्विभाजन करके। यहां से एक, चाहे आप यहां पे आर्क लगा लो, चाप लगा लो इस सर्कल के ऊपर, या पूरा का पूरा सर्कल प्लॉट कर दो जैसे मैंने किया हुआ है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको स्कूल में भी ऐसे करवाया हो। तो अब आपने ये करना, पी को ए से मिला देना, पी को बी से मिला देना। दिस इज नोन एज योर रिक्वायर्ड फिगर, जो आपको चाहिए थी वही है। अब इसकी रचना लिखेंगे हम लोग। रचना कैसे लिखेंगे आप लोग, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखेंगे, ठीक है, पेपर के ऊपर, ठीक है, एक बिंदु फर्स्ट, ठीक है, एक बिंदु ओ अंकित किया, ओ अंकित किया, ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर, जितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर, ठीक है ना, प्रकार खोलकर वृत्त लगाया, वृत्त लगाया, ठीक है ना, या वृत्त खींचा, वो भी चल सकता है, ठीक है ना। ओ से, नंबर 3, ओ से 10 सेंटीमीटर दूर एक रेखाखंड, रेखाखंड पीओ लिया, पीओ का समद्विभाजन किया। बड़ा सिंपल सी वर्डिंग लिखनी, पीओ का समद्विभाजन किया, लाइन समद्विभाजन भी बोल सकते हैं, रेखा समद्विभाजन, पीओ का रेखा समद्विभाजन किया, यानी एक रेखा का समद्विभाजन किया, समद्विभाजन किया, जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को जो आपने किया है, वृत्त को बिंदु, नहीं, ये लाइन थोड़ी सी गलत होगी, पीओ को रेखा समद्विभाजन किया, जो पीओ लाइन को, जो पीओ लाइन को, पीओ रेखा को एम पर सब्ट्रैक्ट इंटरसेक्ट करता है, एम पर काटता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एम को केंद्र मानकर एम को केंद्र मानकर दो चापे लिख सकते हो, या पूरा वृत्त लिखना, पूरा वृत्त लिख दो। 2 चापे वृत्त पर ए बी पर काटती हैं, बिंदु ए बी पर काटती हैं, ए को, सॉरी, काटती हैं, पी को ए से मिलाया या ए को पी से मिलाया, जैसे भी आप, पी को ए वो बी से मिलाया। हाँ, इसने मेजर करने बताया तो मेजर भी कर लेंगे, मिलाया, ठीक है ना। तो पी ए और पी बी अविष्ट स्पर्श रेखा युग्म है, जिसकी लंबाई दोनों की लंबाई बराबर होगी, जिसकी लंबाई, क्योंकि ये आपके पास 9th में थ्योरम भी है,
जिसकी लंबाई प्रमेय जिसको बोलते हैं, जिसकी लंबाई अब देख लेते हैं, मेजर कर लेते हैं कितनी है लंबाई इसकी। ओके, तो ये लंबाई आई नियर अबाउट 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आई ये लंबाई, आप देख लो 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। दिस इज आल्सो इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये देख लो 8 सेंटीमीटर, ये P से लेके A तक 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर का निशान है, और ये वाला भी आप 8 सेंटीमीटर। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आपको यहां पे प्रूव करने के लिए आ गया ना, तो क्या करेंगे आप, इस लाइन को इसके साथ मिला दोगे। जब आप इस लाइन को इसके साथ मिलाओगे तो क्या आपको मिलेगा, ठीक है। इस लाइन को जब आप इसके साथ मिलाएंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गई। ये भी आपके पास प्रमेय है, ठीक है ना। जो स्पर्श रेखा है वो हमेशा रेडियस के ऊपर लंब बनाता है, समकोण त्रिभुज बनाती है। जैसे ये है तो ये समकोण है। अब ये कितना है, ये कितना है, ये आपको पता है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ठीक है ना। और ये आपके पास परपेंडिकुलर है, तो आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये निकाल लो आप लोग, ठीक है ना। यहां पे पहले आप लिख सकते हो, यहां पे लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब क्योंकि अगर इसको पूरा सिद्ध करना है कि लंबाई प्रूव भी करो, सिद्ध करना, तो यहां पे लिखेंगे हम, क्योंकि PBO, ट्रायंगल PBO एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय के, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, पता है आपको, ठीक है। PO का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज, PO का स्क्वायर बराबर है OB का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। अब ये तो चीज हमने निकालनी है PB, पर PO मेरे को पता है, PO कितना है, 10 का वर्ग, और इज इक्वल टू OB स्क्वायर। OB कितना था, 6 सेंटीमीटर लिया था हमने, 6 का वर्ग प्लस ये जो वृत्त की त्रिज्या थी, ये देखो ये 6 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या यहां से हर, ये भी इतना ही होगा। PB कितना है आपके पास, PB वी हैव टू फाइंड आउट, ये 8 सेंटीमीटर आएगा आपके हिसाब से, जो हमारे कैलकुलेशन है। तो ये क्या आ गया आपके पास, 10 10 जा 100 माइनस ये इधर आएगा तो -36 इधर हो जाएगा, PB स्क्वायर आ जाएगा। तो 100 में से 36 गया, कितना आ गया, इधर लिख देता हूं मैं, 100 में से 36 गया, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर के बाद है तो इधर भी बराबर लगा सकते हैं। तो ये 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 3 गया 6। तो व्हाट इज PB, PB इज इक्वल टू वर्गमूल 64, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो अतः ये सिद्ध होता है कि ये 8 सेंटीमीटर है। हम लोगों ने इसके आगे भी प्रूव कर लिया, ठीक है ना। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा। जो चीज नहीं समझ आएगी बेटा, उसको आप कमेंट बॉक्स में डालोगे कि ये चीज हमें समझ नहीं आई है, मैं उसको और बढ़िया तरीके से करवा दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन को करने के हमारे पास कम से कम 10 तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो जो तरीका आपको फॉलो करते हैं मैं वही तरीका समझाऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले एक आपसे रहेगी कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहना साथ में, ओके, दैट विल बी मोटिवेटेड फॉर मी। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद।